हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। गाइस, आज मैं सुबह सुबह का ब्लॉग शूट कर रही हूँ और हमारे दोनों छोटे बच्चे स्कूल चले गए हैं और बेटी का हमारे आज फेयरवेल है, तो उसको फेयरवेल के लिए मैं तैयार करूँगी और मेकअप के साथ साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो ये मेरी बेटी है और क्या कहने वाली है कुछ आप भी सुनिएगा। जैसे मेरे को 11 की फेयरवेल पे तैयार करना वैसे कर दो। तो देखा आपने हमारी बेटी की डिमांड क्या है। इसको मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम लाइट मेकअप करवाना चाहती है, पर इसने पहननी है साड़ी, तो इसके साड़ी के रिकॉर्डिंग मुझे मेकअप करना होगा। तो आप लोग मेकअप देखते रहिए और मैं आप लोग को बहुत सारी बात बताने वाली हूँ, बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ कि अपना काम आप लोग बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल कम बजट से कैसे शुरू कर सकते हैं। जो बहनें सिलाई करती हैं और जो बहनें पार्लर का काम करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मेरा, इसलिए मैं इसकी नॉलेज आप लोग को बेहतर तरीके से दे पाऊँगी। अपनी यही कोशिश रहेगी। बोलना चाहती हैं, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे लिए सारा व्यवस्था नहीं है, जैसे कुर्सी हो गया और पार्लर के शीशे हो गए, बाकी पार्लर की सारी मशीनें हो गई, पार्लर का सारा कॉस्मेटिक हो गया, जो भी सामान लगता है पार्लर में। तो बहनों, जो बहनों के पास में बिल्कुल अभी कोई भी सामान नहीं हो, उन्हीं बहनों के लिए आज मैं बता रही हूँ कि कैसे उनको अपना काम की शुरुआत करनी है बिल्कुल ज़ीरो बजट से। तो अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बनी हैं तो प्लीज़ हमारे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट लिख दीजिए कि मेरा बताने का तरीका और हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को। फिर आप लोग मेकअप के साथ साथ मेकअप देखते भी रहिए और जो कुछ नहीं समझ में आएगा बहनों, आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। लेकिन हमारा मकसद है कि आप लोग को पूरी तरीके से मैं अपने बजट के बारे में बता पाऊँ, आप लोग अपना पार्लर खोल पाएँ या सिलाई का सेंटर खोल पाएँ। तो उस तरीके से मैं थोड़ा सा आप लोग जानकारी देना चाहती हूँ, इसलिए मेकअप जो कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग को कुछ और भी बता रही हूँ साथ में। तो सबसे पहले जिन बहनों के पास में कोई भी बजट नहीं है, पैसे नहीं खर्च कर सकती, लेकिन काम शुरू करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें अपना काम। सिर्फ उनको पार्लर का काम आना चाहिए। और जिन बहनों को आता भी नहीं है वो बहनें हमारे चैनल को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और AB राम कुमारी करके चैनल है, उस पर भी विजिट करें, क्योंकि उस पर मैं पार्लर की हर एक चीज़ बताती रहती हूँ, बेसिक नॉलेज भी देती रहती हूँ और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाती भी रहती हूँ। तो दोनों चैनल से अगर हमारे जुड़ी रहेंगी, तो अगर कमेंट करेंगी तो जो भी कमी लगती है मुझे, अगर आप लोग पूछते रहेंगे तो मैं बताती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जिन बहनों को आता है पार्लर का काम, उन बहनों को बता रही हूँ कि उनके पास अगर कोई बजट नहीं है और घर में ही रहती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं, तो वो लोग अपने घर में नॉर्मल घर में जो शीशा देखती हैं वही शीशा रख लें। अगर चेयर भी नहीं है तो आप लोग हमारी वीडियो में देखेंगे, हमारे चैनल पे अगर सर्च मारेंगे तो मैंने पीढ़े पे भी बैठ के थ्रेडिंग बनाई है। तो पहले स्टार्टिंग करें, आप अपने आस पड़ोस में किसी की भी थ्रेडिंग बना रहे हैं तो उनसे बस अपने धागे भर का पैसा ले। पहले तो शुरुआत में आप लोग को प्रूफ दिखाना होगा कि आप मतलब उनको कैसे अपना काम करती हैं, कैसे उनको दिखाएंगी, वो चीज़ आपको दिखानी होगी उनको करके, कि आप उनको करके अपना काम दिखाएंगी, उन्हें पसंद आएगा तो वो लोग खुद ही कहेंगे कि आओ मेरी थ्रेडिंग बनाओ। तो जब आप 2-4 लोगों में जान जाएंगी कि लोग मेरी थ्रेडिंग को पसंद कर रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है, घर पे ही एक छोटा सा पोस्टर बना लेना है, अपने हाथ से ही लिखकर कि यहाँ थ्रेडिंग बनाई जाती है। बस इतना ही लिखना और कम पैसों में बनाई जाती है। इतना छोटा सा पोस्टर लिख के अपने दरवाजे पे टांग देना है। क्यों, अपने घर पे हो या आप गांव में हो, शहर में हो, कहीं छोटे से रूम में रहती हो, वहीं जगह पे आपने दरवाजे पे ऐसे टांग देना है। तो कुछ लोग को ज़रूरत होती है, जो ढूंढते रहते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो आ जाते हैं पूछते पूछते। तब वहाँ से आप स्टार्ट करेंगी। जो लोग पूछते पूछते आएंगे उनको एक जर्नल फ़ीस बताना अपनी, कि हम इतने रुपए लेते हैं थ्रेडिंग के। मान लीजिए 10 रुपये, आपके वहाँ एरिया में 20 रुपये चल रहा है तो आप लोग 10 ही रुपये लीजिए और ऐसे शुरू कर दीजिए आप अपना पार्लर का काम, सिर्फ थ्रेडिंग करना। और थ्रेडिंग के लिए आपके पास धागा होना चाहिए,
30 रुपये 40 रुपये का धागा मिल जाता है, तो नॉर्मल 30-40 रुपये का धागा ले लीजिए। एक बार खर्च करेंगी कम से कम 10 से 15 थ्रेडिंग बना पाएंगी आप। और एक कैंची रख लीजिए, कैंची भी सबके घर में होती है नॉर्मल सी, नहीं है तो वो भी 30-40 रुपये की थ्रेडिंग की कैंची रख लीजिए। और 10 रुपये का पाउडर रख लीजिए। बस शीशा सबके घर में होता है, तो इतनी चीज़ की ज़रूरत होएगी आपको। और आराम से अपने घर पे कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी पूछ के आता है आपका पर्चा देख के, तो उसे बैठाइए प्यार से और अपने स्वभाव को भी नॉर्मल रखिए, क्योंकि स्वभाव भी डिपेंड करता है कि हमारे कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं ज़्यादा करके क्यों आ रहे हैं और कम क्यों आ रहे हैं। तो हमारा स्वभाव भी हमारा मतलब काम दिखाता है कि वो अच्छे स्वभाव की हैं, अच्छे से प्यार से बिठाती उठाती हैं, तो इस स्वभाव को भी हमारा निर्भर करता है काम। तो आप प्यार से बिठाइए उनको और काम करिए। फिर कहिए, अगर वो कहती हैं आपके पास चेयर कुर्सी नहीं है, तो उनको आप समझाइए कि नहीं बहन, अभी मैंने शुरू ही किया है, अभी इतना बजट नहीं है, काम आता है, आप एक बार काम करवाओगे तो दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा आपका काम कर दूँगी मैं। तो इस तरीके से आप उनको समझाएंगी तो वो काम करवा लेंगी। और जब उनको थ्रेडिंग आपकी पसंद आएगी तो दोबारा दूसरी चीज़ की भी जानकारी लेंगी। अगर आपको पार्लर की नॉलेज है तो आप दूसरे काम के लिए फिर उनको समझा पाएंगी। और अगर मान लीजिए वो कहती हैं वैक्सिंग के लिए या फिर आपको फेशियल के लिए कहती हैं, तो पाउच वाला फेशियल ला के रखना कि दीदी अभी मेरे पास सामान नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप बता दो कौन सा फेशियल करवाते हो और फिर मैं वही फेशियल ला के रख लूँगी, तो आपका कर दूँगी, आप मेरे को फ़ीस दे देना उसकी। तो फीस भी उसकी उतनी रखना, जैसे आप 100 रुपये का फेशियल पाउच लाते हो तो उनसे 200 रुपये लेना, ताकि आपका ना ही घाटा हो और ना ही फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके से आपके कस्टमर धीमे धीमे बनते जाएंगे। उसके बाद जब आपका काम बढ़ने लगे तो आप अपने काम के रिकॉर्डिंग, अपने कस्टमर के रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रेट बढ़ा लेना। लेकिन स्टार्टिंग से अगर रेट बढ़ा लेंगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर कस्टमर पहले ही मतलब कहीं और से अगर छोड़ के आते हैं, तो आपका सबसे पहले नेचर अच्छा होना चाहिए, दूसरी आपकी सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तीसरा आपका जो रेट हो वो बाकी लोगों से जर्नल हो, तब आपके पास कस्टमर आना शुरू करेंगे। तो अगर अपने कस्टमर रेगुलर के लिए बनाने हैं तो इस प्रकार से आपको अपने कस्टमर बनाने होंगे। और इसी तरह हमारी जो सिलाई वाली बहनें हैं उनको भी बिल्कुल जीरो बजट से मैं बताती हूँ कि जिन बहनों को सिलाई आती है वो सिलाई का काम एकदम जीरो बजट से स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे आस पड़ोस में किसी के भी सिलाई के कपड़े हैं तो उनसे बोलें कि दीदी अगर आप कपड़े सिलवाते हो तो आ जाओ मेरे पास सिलवा लेना, और जैसे आप सबको देते हो उससे कम दे देना मेरे को। दूसरी बात, एक बार आप सिलवा के तो देखो, अच्छा है, अच्छा सिलते हैं, या फिर फ्री में एक बार आप सिल देना, धागा वगैरह सारा कुछ उनसे ले लेना, कहना आप सारा सामान दे दो, एक बार मैं आपको फ्री में सिल के देती हूँ, पसंद आ जाएगा तो अगली बार पैसा देना, और या फिर पसंद आ जाएगा तो इसी के पैसे देना, पहले मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ। तो अगले को थोड़ा बहुत तो होएगा कि हाँ इतनी मेहनत करी है इन्होंने और अच्छा सिला है तो खुद ही पैसे देंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पे काम कर सकती हैं, कपड़े सिल सकती हैं अपने पड़ोसियों के, और फिर उनके अच्छे होंगे तो दूसरा कोई भी पहने देखेगा तो वो भी पूछेगा कि कहाँ से सिलवाया। और सिलाई में एक तरह का ये काम होता है। दूसरा, आप जो कपड़े पहन रही हैं उन कपड़ों को बहुत अच्छे से डिजाइनर सिलिए अपने लिए, और बहुत अच्छे से डिजाइनर कपड़ों को सिलिए, जो सिलिए फिनिशिंग लाइन आनी चाहिए उस पर, सिलाई की जो फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आपका काम बहुत बेस्ट दिखेगा। जब लोग देखेंगे आपको अच्छे कपड़े पहने हुए तो वो खुद पूछेंगे कि दीदी आपकी तो बड़ी अच्छी फिटिंग आ रही है, आप कहाँ से सिलाते हो। तो आप बता पाओगे उनको कि ये तो मैं खुद ही सिलती हूँ। जब आप खुद ही सिलते हो तो इतना अच्छा सिल लेते हो तो उनका भी वो खुद कहेंगी कि मुझे भी सिलवाना है, आप कितने पैसे लेते हो। तब आप अपने हिसाब से जर्नल रेट बताना। अगर ऐसे रेट नहीं समझ में आता है तो आप मतलब जो भी लोग सिलाई करते हैं वहाँ सिलाई करवाने के बहाने आप जाके पूछ सकते हैं कि दीदी ब्लाउज का क्या रेट है, या सूट आप सिलते हो तो क्या रेट लेते हो, फॉल लगाते हो तो क्या लेते हो। अब नॉर्मल सी है कि साड़ी बहुत सारे लोग हमारे यूपी साइड में और हमारे जो गांव के साइड के लोग हैं साड़ी बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो मेंटेन करवा के भी रखते हैं साड़ियों को। तो अगर फॉल लगवाते हैं तो आप फॉल भी लगा सकते हैं अपने हाथ से और उसके भी पैसे ले सकते हैं। जैसे किसी के, अब आपके पास मशीन है तो किसी के फटे पुराने भी कपड़े कोई थोड़ा सा रिपेयर करवाना चाहता है तो वो भी करके आप
10 रुपये जैसे कोई लेता है तो आप 10 रुपये की जगह पे 5 रुपये ही ले लीजिए। इस तरीके से आपका ये भी काम स्टार्ट हो जाएगा, सिलाई का भी। अब जब आपका सिलाई और पार्लर दोनों तरीके से मैंने बताया कि काम स्टार्ट हो जाए, तो बिल्कुल जीरो बजट से मैंने बताया है। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ रोज़मर्रा की ज़रूरत है लेडीज़ों की, जब आप जानने लगे कि मेरे पास कस्टमर आने लगे हैं, तो आप रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है लेडीज़ों की, जैसे 10 रुपये वाली क्रीम हो गई, सुई धागा हो गया, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, काज बटन हो गया, मतलब छोटे छोटे बटन वो रखते हैं, हुक वगैरह, और रबड़ बैंड हो गया, और चिमटियाँ हो गई, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि हम क्या क्या अपनी दुकान में रखें, तो आप बताएंगी तो मैं लिस्ट भी आप लोग को शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप सिलाई का सामान रख सकती हैं, और पार्लर से रिलेटेड जो भी सामान है, कॉस्मेटिक्स से लेडीज़ों का जो सामान है, वो आप अच्छे से रख सकती हैं। और डेकोरेट करके रखिए, सामने दिखा के रखिए, ताकि वो बिके। दूसरी बात, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से सिलाई आती है और आपके दिमाग में है मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, कस्टमर भी बहुत कम आ रहे हैं, तो छोटा सा आप पोस्टर बनाइए और उसको अपने दरवाजे पे लगा दीजिए। और एक बार अपने कागज़ से ही पर्चे पे, मतलब पेंसिल से कागज़ पे ही लिख लीजिए, पेन से कागज़ में, कि हम सिलाई करते हैं, इतनी रुपए फ़ीस लेते हैं। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और पैसा नहीं है अगर हमारे पास, तो हमें पर्चे तैयार करने हैं। एक कॉपी 10 रुपए की ले लीजिए, और उसी कॉपी के पेज पे हाफ हाफ पेज करिए, और एक पेज में 2 पन्ने बनाइए, 2 मतलब पर्चे बनाइए, और लिख लिख के अपने हाथ से खूब ढेर सारे पर्चे बना लीजिए, और आस पड़ोस में बांट दीजिए सबके घर घर। और वो लोग देखेंगे, और अपना नंबर डाल दीजिए उसमें, ताकि वो लोग उसी से कांटेक्ट कर सके आपको। और पार्लर वाली बहनों को भी यही बात बता रही हूँ, तो आप लोग के पास फिर वो आना शुरू कर देंगे सीखने के लिए। आप जब सिखाने का रेट रख दोगे एक फ़िक्स रेट, तो सीखने के लिए आएंगे। इससे आपका क्या होगा, लोगों को जानने को भी होएगा, कस्टमर भी आने लगेंगे, और साथ के साथ स्टूडेंट भी बन जाएंगे, और आपका सामान जो घर पे रखा हुआ है वो भी सेल होएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये जानकारी आप लोग को पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ हमारे को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर हमारे बताने में कोई कमी लग रही है, या हमारे बोलने के तरीके में कोई भी गड़बड़ी लग रही है आप लोग को, तो हमें कमेंट करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि हम भी नए नए हैं, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोग को। पर यूट्यूब की इतनी नॉलेज हमें भी नहीं है, तो ऐसे ही अपनी नॉलेज को शेयर करते रहते हैं, अपनी बहनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब देखिए, मैंने अपनी बेटी का मेकअप कर दिया है, और लिपस्टिक भी बहुत लाइट लगाई है, और अब इनकी हेयर स्टाइल मैं कर रही हूँ। तो कंप्लीट मेकअप अभी मैं साड़ी जब पहना दूँगी तो आपको दिखाऊँगी, क्योंकि इसको लेट हो रहा था, सुबह सुबह की वीडियो शूट करी थी। तो आपको पता ही है, सुबह ठंड का मौसम है, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम होता है, तो लेट हो जाते हैं। तो बेटी को जाना था 10 बजे के करीब में, तो टाइम हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको तैयार करके, बस वीडियो शूट करने नहीं पाई थी इसकी तैयार होने की। थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट करी थी, और जितनी वीडियो शूट करी थी उसे लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगी भी। और किस तरीके से हेयर स्टाइल करी है, खुले बालों में इस तरीके की हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, और इसे पसंद आ रही थी। पहले इसने कहा था कर्ल कर दो, फिर मैंने कर्ल नहीं किया था क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। तो मैंने कहा कि ये हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, तो इस तरीके से इनकी हेयर स्टाइल मैंने कर दी थी। और वीडियो में मेकअप के बारे में अगर कोई भी जानकारी लेना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फाइनल लुक इनका देखिए, तैयार हो गई थी ये हमारी बेटी तैयार हो गई है। और बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी, कब छोटी सी गुड़िया थी और कब तैयार होके इतनी बड़ी हो गई। और इसको हंसा रही थी, थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी, ये फर्स्ट टाइम तैयार हुई थी साड़ी पहन के। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नई उम्मीदों के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।